के साथ राज्य में 5 और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो देखो, अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन दोनों ने महाराष्ट्र राज्य के अंदर 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसको सेटअप करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, यानी एक पैक्ट साइन किया है। तो याद रखेगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये महाराष्ट्र में पुणे, औरंगाबाद, नासिक, मुंबई और डीजी पोर्ट इंडस्ट्रियल स्टेट वहां पर ये सेटअप किए जाएंगे। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया था। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया था। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया था। अब बात हुई है महाराष्ट्र की, तो लोकेशन देखिए पहले आप। यह है, उससे पहले महाराष्ट्र का जो करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल इसको स्टार्ट किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। अब लोकेशन देखिए आप महाराष्ट्र की, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की बाउंड्री शेयर होती है। ये मुंबई जो है ये कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गुग्गुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, ये आप याद रखेगा। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, अब इन दोनों को एक कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। लोनार लेक ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लोनार लेक किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। इसी के साथ वीना लेक ये भी महाराष्ट्र में है। अब डैम की बात करते हैं, कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर फ्लो करती है, जिसे लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, इसको भीमा डैम भी कहा जाता है और ये भीमा रिवर के ऊपर है। जयकवाड़ी डैम, तो ये थी महाराष्ट्र की बेसिक इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है? अगर हम 2 शब्द में समझे इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का जो उद्देश्य है यह है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, यानी खेल को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना। तो ये स्कीम अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। देखो, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड में मतलब उत्तरकाशी में बनेगा, नीदरलैंड की सहायता से। और एक पॉइंट और, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको स्टार्ट किया है। आसाम की बात करें, आसाम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना स्टार्ट की। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मेहतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात हरियाणा की हुई है, तो लोकेशन देखिए आप, ये है हरियाणा की लोकेशन, ये देख रहे हैं आप, हरियाणा की बाउंड्री है ये। अब इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है ये देखिए आप, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं,
चंडीगढ़ में इसकी कैपिटल है। हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 में फॉर्मेशन हुई थी। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। चंडीगढ़ में हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर जहां। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़, जहां के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर जहां। थर्ड क्वेश्चन, भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक KfW, ये इसका पूरा नाम है, क्रेडिटेंस्टॉल्ट फॉर विड्राब्यू। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे लिख दिया गया है बस नॉलेज के लिए, वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं। KfW ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप ये याद रखेगा, भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक, जिसका नाम है KfW, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है सूरत मेट्रो के लिए। ये आप याद रखेगा। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सूरत मेट्रो। देखो क्वेश्चन यहां से दो प्रकार से पूछा जा सकता है, एक तो किस मेट्रो के लिए हुआ है, सूरत मेट्रो, दूसरा किस देश के बैंक के साथ हुआ है, जर्मनी की। तो जर्मनी की आप लोकेशन देखिए, ये है जर्मनी, ये इसकी कैपिटल है बर्लिन, और यूरो इसकी करेंसी है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट ये किस देश में है? सबसे पहले तो ये पूछा जाता है ये किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये यूरोप में है, और देश पूछा जाए तो जर्मनी। याद रखेगा जर्मनी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 18 दिसंबर को। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 18 दिसंबर। इसको 1992 में UN के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि अब इसे 18 दिसंबर को मनाया जाएगा। 12 दिसंबर की बात करें, 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये मनाया जाता है। 15 दिसंबर को इंटरनेशनल टी डे ये मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस ये मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो रूट का संबंध किस खेल से है? ये इंग्लैंड के हैं क्रिकेटर, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्रिकेट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किया है? तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये नागालैंड की लोकेशन है, ये देखिए आप। बाउंड्री की बात करें, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है इसके निपियो रियो। जगदीश मुखी राज्यपाल है। कोहिमा राजधानी है। 12 जिले हैं, लोकसभा की राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं, 60 सीटें विधानसभा की हैं। गुवाहाटी में हाई कोर्ट है, जहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है सुधांशु धूलिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हर साल ये कब मनाया जाता है? ये जो दिवस है ये मनाया जाता है, बताइए कब? 18 दिसंबर। डी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब 2021 की आप इसकी थीम याद रखेगा। थीम यहाँ पे बोल देता हूं मैं, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। फिर से बोलता हूँ, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक 18 से 20 दिसंबर 2021 तक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये कहां पर हो रही है? ये हो रही है नई दिल्ली में। अब इसमें सेंट्रल एशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सभी देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। सिटी आप याद रखेगा। किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, अमित खरे, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। पीसी मोदी, इनको राज्यसभा का नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। विवेक जोहरी, इनको CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसे विंस्टन कैंसल ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, लुइस हैमिल्टन। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। दिसंबर 2021 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य के 9 शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 275 करोड़ रुपए देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। कैबिनेट ने भारत सरकार और किस देश के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दी? पोलैंड सही आंसर है। सुनील कुमार बंसल किस राज्य के नए महानिदेशक बने हैं? उड़ीसा सही आंसर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला FM रेडियो स्थापित किया गया? लद्दाख।
निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ में घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है? माल्टा। हाल ही में सिंजियान 605 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आनंद उत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? आयुष मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2021 को किस देश के लिए नोडल केंद्र के रूप में किस राज्य में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? मतलब 2021 को देश के लिए नोडल केंद्र के रूप में किस राज्य में, ये आप बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन, भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेल गी से किसे सम्मानित किया गया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? कौन से शहर 16 दिसंबर 2021 से जवाहर कला केंद्र में 2 वर्ष बाद 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव 2021 की मेजबानी कर रहा है? खबरों में रहा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।